यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों को ग्रामर शुरू किया जाएगा। इसमें पहला चैप्टर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑफ SENTENCES। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है क्या? वाक्य के एक रूप को दूसरे रूप में बदल दिया जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न होने पावे, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आपने कहा ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा? वह एक तेज विद्यार्थी है। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इंटेलिजेंट का विलोम लेंगे और इसके पहले नॉट लगाएंगे। अब आपका हो जाएगा ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट। ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट। तेज विद्यार्थी है, डल विद्यार्थी नहीं है। वाक्य तय हो गया। लिखिए इसको। डेफिनेशन लिखिए NITION। लिखिए वाक्य के एक रूप को दूसरे रूप में बिना अर्थ में परिवर्तन किए बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपने लिख दिया ही इज नॉट ए डल स्टूडेंट। इंटेलिजेंट है, डल नहीं है। तो जब डल नहीं है तो इंटेलिजेंट है ही है। He is not a dull student. अब अगला फार्मूला आपका शुरू होता है रिमूव टू। रिमूव माने हो गया हटाना, और टू शब्द क्या है? एडवर्ब है। टू को कैसे हटाया जाएगा आप जानते हैं। टू क्या प्रकट करता है? अधिकता। टू को हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सो का। और इन्फिनेटिव टू की जगह आप लिखेंगे दैट। ये क्या इन्फिनेटिव टू है और ये क्या एडवर्ब टू है। इस टू को हटाने के लिए सो का प्रयोग करेंगे और इस टू को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाएंगे, और दूसरा पहला वाक्य पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट। जैसे लिखिए ही वाज टू पुअर टू पे हिज फी टाइमली। इस टू को किस में बदला जाएगा? सो में। इस टू को किस में बदला जाएगा? आपका हो जाएगा ही वाज सो पुअर। इस टू की जगह क्या लगाया गया? दैट। इतना आप जानते हैं। अब ये बताया गया है कि अगर ये पास्ट में है तब नेक्स्ट सेंटेंस को कुड नॉट से जोड़ेंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो किससे जोड़ेंगे? कैन नॉट से। तो किसमें है? ये पास्ट में है। अब फिर यही करता आगे लाइए दैट ही could not pay his fee टाइमली। दोनों का अर्थ सेम हुआ। इतना गरीब है कि अपनी फीस समय से नहीं दे सकता। इतना गरीब था कि अपनी फीस समय से नहीं दे सकता था।
ये तो हो गया आपका पास्ट का फार्मूला। अब प्रेजेंट का फार्मूला देखिए। माई ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड एंड वीक टू वॉक प्रॉपरली। इसे आप लोग अपने बनाइए। इस टू को बदलेंगे सो में, इसके जगह क्या लगाएंगे, दैट। इतना लिखिए। ग्रैंड क्यों लिखा, फादर छूट गया, यहाँ फादर बढ़ा लीजिए, FATHER। माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड एंड वीक टू वॉक प्रॉपरली। इसको बनाइए। ये टू किस में बदल गया, सो में। इस टू की जगह आपने क्या लगाया, दैट। अब फिर यही करता, माई ग्रैंड फादर के लिए ही लिखेंगे। ग्रैंड मदर होता तो क्या लिखते, फेमिनिन जेंडर हो जाता, सी लिखते। तो लिखिए माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड एंड वीक दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये समझ में आ गया। अब इस पर 2-3 और लिखिए। एक एग्जाम्पल और लिखिए। दिस क्वेश्चन पेपर is too difficult and complicated for him. इसको बनाइए। टू अंडरस्टैंड इजली, टू अंडरस्टैंड इजली। अब इसने एक चीज फंसा दिया आपका, फॉर हिम। फॉर हिम के लिए क्या हो जाएगा, दैट ही। फॉर हिम के लिए क्या हो जाएगा, दैट ही। अगर फॉर हर होता दैट सी, अगर फॉर देम होता दैट दे, फॉर अस होता दैट बी। इतना समझिए। तो आपका हो गया, दिस क्वेश्चन पेपर इज सो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल। दैट ही कैन नॉट होगा या कुड नॉट, कैन नॉट। दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इजली। अब कैन नॉट क्यों हुआ, क्योंकि आपका पहला प्रेजेंट में है तो कैन नॉट होगा ही। दिस क्वेश्चन पेपर इज सो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इजिली। हो गया, सबके समझ में आ गया। एक और लिखिए। लिखिए दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव। बढ़ाइए। दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव फॉर हर टू बाई। इसको बनाइए। दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने महंगा, इसका विलोम क्या होगा, चीप। चीप माने सस्ता। तो दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव फॉर हर टू बाई। इस टू को किस में बदलेंगे, सो में। तो लिखिए दिस बुक इज सो एक्सपेंसिव अब फॉर हर के लिए क्या हो जाएगा, दैट सी कैन नॉट बाई। दैट सी कैन नॉट बाई, कैन नॉट बाई। अब ये तो फार्मूला हो गया जब डबल टू आता है और ये भी टू आता है, अर्थात एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू। ये एडवर्ब टू है और ये कौन सा टू है,
इन्फिनेटिव टू, जिसका भाव निकलता है नॉन एनी। जैसे आप पढ़ने के लिए ही हैज कम हियर टू रीड, यहाँ खेलने के लिए आया ही हैज कम हियर टू प्ले। तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब फार्मूला जो शुरू होता है आपका अकेले टू को हटाने के नियम। इसको लिख दीजिए सर पूरा। दिस बुक इज सो एक्सपेंसिव दैट शी कैन नॉट बाई। बुक इज सो एक्सपेंसिव, अब आगे लगाइए दैट शी कैन नॉट बाई। लिख लिए। अब इस टू को हटाने के लिए भी अधिकता प्रकट करता है। अगर किसी वाक्य में एक के टू आया है TOO2 अर्थात इंफिनिटिव पर लिमिट, तीन में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। लिखिए कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें TOO2 शब्द भी आता है जो कि अधिकता प्रकट करता है। TOO2 शब्द ही आता है जो कि अधिकता प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों में से टू को हटाने के लिए निम्नलिखित तीन शब्दों में से, जैसे आपका लिखा है ओवर, एक्सटर्नली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तीन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लिख लिए। ओवर और एक्सटर्नली को तो टू के स्थान पर लिखा जाएगा, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को वाक्य के बाद में लिखा जाएगा, वाक्यांत में लिखा जाएगा। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। जैसे समझिए द वेदर इज टू कोल्ड। इस टू माने क्या होता है? अधिक। मौसम बहुत ठंडा है। अब ये जो तीन एग्जाम्पल आपका लिखा है ओवर, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, अगर आपको ओवर लगाना है तो टू को हटा के ओवर लगा दीजिए, अगर आपको एक्सट्रीम लगाना है तो टू को हटा के, लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है तो आप कोल्ड के बाद लिखेंगे। जैसे इसका हो जाएगा द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट माने सीमा से अधिक, मौसम सीमा से अधिक ठंडा है। और अगर इन दोनों में से किसी का प्रयोग करना है तो ओवर लगा देंगे, यहाँ एक्सट्रीम लगा देंगे, यहाँ वो भी सही है। यही थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को इसके बाद में लिखेंगे। समझ आ गया ना? एक लिखिए दिस बुक वाज टू कॉस्टली। लिखिए दिस इसको बनाइए। इस टू को हटाने के लिए क्या करेंगे? ओवर एक्सट्रीमली में से कुछ, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना है तो इसके बाद जैसे भी हो सकता है दिस बुक was
costly beyond the proper limit. ये लिख लीजिए। ये ओवर एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, दिस बुक वाज ओवर कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली। अब ये तो आपका रिमूव टू का फार्मूला। अब इस पर आप क्वेश्चन लिखिए। मिटा दें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस पहला लिखिए is too high for him this ये तीन लिखिए। दिस स्टूडेंट वाज टू डल टू पास द एग्जाम इजिली। और ये है दिस बैग इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। और ये क्या है, द माउंटेन इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। चौथा चौथे में लिखिए सी वाज टू बिग She was too big to reach the station timely. लास्ट लिखिए सिंगल टू वाला। He was too fat। इतना आपको करके लाना। पहला द माउंटेन इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। दिस बैग इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। दिस स्टूडेंट वाज टू डल टू पास द एग्जाम इजिली। यहाँ फुल स्टॉप। सी वाज टू बिग टू रीच द स्टेशन टाइमली। और ही वाज टू फैट। इतना नोट कीजिए पहले। क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इसके बाद अगला आपको कल पढ़ाया जाएगा।